उस खीर के पात्र को लेकर के चली और जब पहुंचे हैं अपनी रानियों के पास में उस खीर का बंटवारा करने के लिए बताया हुआ क्या कि आराधा भाग होरी कौशल्य दीना रोवई भाग आधे अर्ध भाग कौशल्य ही दीना और रूबई भाग आधे कर कीना। आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया और आधे में से 2 भाग किए कैकेयी और सुमित्रा को और महारानी कौशल्या ने अपने में से 1 भाग उठाया कैकेयी को दिया। महारानी कैकेयी ने वही भाग उठा करके सुमित्रा को दिया। अब तीनों रानियों ने बारी बारी से खीर खाई तो खीर खाने से तीनों रानियों की तकदीर बदल जाती। तीनों रानियां गर्भ धारण कर लेती हैं। अब इधर इस भूतल पर अत्याचार बढ़ने लगा और जब अत्याचार बढ़ने लगा देखा माता पिता का अपमान हो रहा है, संत महात्माओं का अपमान हो रहा है। क्या दशा बनी है बताया कि जिस समय पाकशालाओं में और नरमास पकाए जाते चला गया और जब अत्याचार बढ़ता चला गया तो मैया पृथ्वी ने देखा गाय का रूप धारण करके रोने लगती। हे दीनबंधु दीनानाथ कहाँ हो, हमारी पुकार सुनो। और जैसे मैया पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, रोना प्रारंभ किया, तो सभी देवी देवता एकत्रित हो जाते। क्या बात है, पृथ्वी क्यों रो रही हो? पृथ्वी ने जवाब दिया, अत्याचार इतना बढ़ रहा है कि अब मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। तो कहा चलो चलते हैं, कहा ब्रह्मा जी के पास में। तो वही समय था, मच गया जग में हाहाकार, ब्रह्मा जी की सभा में तब होने
ब्रह्मा जी की सभा में विचार होने लगा। ब्रह्मा जी बोले चलो भगवान को ढूंढने के लिए चलेंगे। देवी देवता बोले ब्रह्मा जी से कहाँ चलोगे? अरे वो 14 भुवन बिहारी है, न जाने कहाँ हो इस समय। फिर बोले ऐसा करते यहीं से पुकार। देवी देवताओं ने आवाज लगाई और जैसे ही आवाज लगाई प्रभु ने करुण भरी पुकार को सुना। उसी समय आकाशवाणी की तुम चिंता न करो, परेशान न हो, रो नहीं। और समझाते हुए कहा निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरणी होगी रंग भूमि धरणी धर का। अब कहा परेशान न हो, मैं आने वाला हूँ। और जैसे ही भगवान ने ये आकाशवाणी की सभी देवी देवता बड़े खुश बड़े प्रसन्न। तो ब्रह्मा जी बोले कि ब्रह्मा ने कहा बधाई हो। खुश हो जाओ, भगवान आने वाले कुछ ही दिनों में। अब सब बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, बड़ा हर्षोल्लास है। इधर जैसे ही सभी लौट के आए